अस्सलाम वालेकुम, कैसा हैं आप? सोचो, एक ऐसा आइलैंड जो सुनसान है, जहां धुआं और राज ही राज है। ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ दज्जाल, जिसको इस्लाम में एंटी क्राइस्ट कहते हैं, कैद है। वो अपने वक्त का इंतजार कर रहा है जब वो दुनिया में तबाही मचाएगा। वो सबसे बड़ा धोखेबाज है, झूठा मेसाया जो लोगों को जन्नत का लालच देकर उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई, सच और झूठ के बीच हमेशा लड़ाई रही है। ये हमें कहती है कि अपने ईमान को मजबूत रखो। दज्जाल की कहानी सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, आज भी इसका बहुत बड़ा मतलब है। ये हमें कहती है कि हमें अपने आसपास के दज्जाल को पहचानना होगा और उनका सामना करना होगा। वो जो झूठ फैलाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं और हमें सही रास्ते से भटकाते हैं। क्योंकि दज्जाल से लड़ाई सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि रूह की लड़ाई है। ये इंसान के दिल और दिमाग के लिए लड़ाई है। तमीम अलदारी की हदीस हमें दज्जाल की हकीकत की झलक दिखाती है। तमीम, जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, एक अजीब आइलैंड पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत बड़े आदमी को जंजीरों में बंधा देखा। यह दज्जाल था और उसने तमीम से बात की। उसने खुद को झूठा मेसाया बताया। दज्जाल ने खुद को प्रोफेट बताया, लेकिन तमीम, जिनको इस्लाम का इल्म था, उसके धोखे को समझ गए। दज्जाल ने अपनी ताकत के बारे में बताया, कैसे वो कुदरत को कंट्रोल कर सकता है। दज्जाल का आना कोई छुपी हुई बात नहीं होगी। उसके आने से पहले दुनिया में बहुत बड़ा कच्चा तपस होगा। हर तरफ गदबदी और अंधेरा छाया होगा। यह निशानियां हमें आने वाली मुसीबत से आगाह करती हैं। हर तरफ लड़ाइयां होंगी, आफत आएंगी और लोग बुरी बातों में खो जाएंगे। लोग अपना ईमान खो देंगे और पैसे और खुदगर्जी में लग जाएंगे। ऐसे दर और परेशानी के में दज्जाल आएगा और झूठे वादे करेगा। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएगा और उनकी कमजोरियों को अपना शिकार बनाएगा। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे वक्त के बारे में बताया था और कहा था कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें और आने वाली आफत के लिए खुद को तैयार करें। दज्जाल का चेहरा उतना ही बिखरा होगा इतने उसके कपड़े। उसकी एक आंख होगी, दूसरी बंद होगी और अंगूर की तरह उभारी हुई होगी। उसकी यह शारीरिक कमी उसके अंदर की बुराई को दिखाती है। ये दिखाता है कि उसका नजरिया कितना गलत है और वो सच को देख ही नहीं सकता। उसके मानने वालों के माथे पर एक निशान होगा जो दिखाएगा कि वो झूठ के साथ हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर फैसले का नतीजा होता है और गलत रास्ता चुनने से हम अंधे हो सकते हैं। दज्जाल का चेहरा हमें याद दिलाता है कि बुराई अक्सर खूबसूरत रूप में आती है और हमें बाहरी दिखावे से धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का पूरा हुलिया बताया है ताकि हम उसे पहचान सकें और उसके धोखे से बच सकें। सेक्शन 5, झूठे करिश्मे और इंसानियत का बहकावा। दज्जाल के पास अजीबोगरीब ताकत होगी जो उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों के इम्तिहान के लिए दी होगी। वो मौसम को कंट्रोल कर सकेगा, अपने साथ बारिश लाएगा और पेड़ पौधों को उगा देगा। वो दुनियावी दौलत बांटेगा और लोगों को ताकत और ऐशो आराम का लालच देगा। ये झूठे करिश्मे देखकर बहुत से लोग धोखा खा जाएंगे और यूज भगवान समझ बैठेंगे। लेकिन सच्चे ईमान वाले लोग प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की टीचिंग्स को याद रखेंगे और इन करिश्मों को पहचानेंगे कि ये सिर्फ धोखे हैं, लोगों को भटकाने के लिए। हमें याद रखना चाहिए कि सच्चे करिश्मे सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के होते हैं और अगर कोई ऐसा कुछ करे तो यूज खुदा की किताब से चेक करो कि वो सच है या झूठ। दज्जाल के लालच बहुत तेज होंगे, लेकिन सच्चा ईमान इस बात में है कि हम दुनिया की चमक दमक और आखिरत के असली इनाम में फर्क कर सकें। सेक्शन 6, ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी। उम्मीद की रोशनी। इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी होगी। प्रॉफिट ईसा पीस बी अपॉन हिम आसमान से उतरेंगे। उनकी वापसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की एक निशानी है और यह दिखाता है कि वो अपने बंदों की रक्षा करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम एक न्यायप्रिय शासक बनकर आएंगे। वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की टीचिंग्स पर चलेंगे और दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। उनके आने से ईमान वालों को सुकून मिलेगा और नास्तिकों के दिलों में खौफ पैदा होगा। वह दज्जाल के झूठ को सबके सामने लाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि वह एक धोखेबाज है। ईसा अलैहिस्सलाम पीस बी अपॉन हिम अल्लाह द मोस्ट हाई की शक्ति से लैस होकर दज्जाल को हराएंगे, उसे और उसके साथियों को खत्म कर देंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। यह शांति और न्याय के युग की शुरुआत होगी जहां नेकी का बोलबाला होगा और इस्लाम की ताबानी पूरी दुनिया को रोशन करेगी। दज्जाल की हार सच्चाई की अंतिम जीत का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लग रही हो, वह हमेशा अल्लाह द मोस्ट हाई की ताकत से हार जाएगी। सेक्शन 8, दज्जाल से सबक। अपने ईमान पर डटे रहना।
दज्जाल की कहानी सिर्फ कयामत के दिन की कहानी नहीं है, यह हमें आज के लिए भी बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें अपने ईमान को मजबूत करने और धोखे से बचने के लिए सतर्क रहने को कहती है। हमें याद रखना चाहिए कि दज्जाल से लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह अपनी खुद की इच्छाओं और दुनिया के प्रलोभनों के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष है। दज्जाल का धोखा बहुत ताकतवर होगा, लेकिन यह सिर्फ उन लोगों को ही फंसाएगा जिनके दिल कमजोर हैं, जो नेकी के रास्ते से भटक गए हैं। हमें नमाज, रोजा और कुरान पढ़कर अपना रिश्ता अल्लाह द मोस्ट हाई के साथ मजबूत करना चाहिए। हमें खुद को ज्ञान से लैस करना चाहिए, क्योंकि यह अज्ञानता का तोड़ है और धोखे से बचाने वाली ढाल है। सेक्शन 9, धोखे के जमाने में चुकना। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अक्सर झूठ को सच के रूप में पेश किया जाता है और जहां धोखा बड़े पैमाने पर लोगों को गुमराह करने का एक जरिया बन गया है। दज्जाल के समय के संकेत हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। नैतिक पतन और सामाजिक अशांति से लेकर पैसे के पीछे भागने और परंपरागत मूल्यों के खात्मे तक। हमें सतर्क रहना चाहिए, सही और गलत में फर्क करना चाहिए और खोखले वादों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमें बांटना चाहते हैं, जो नफरत और असहिष्णुता फैलाते हैं और जो अपने फायदे के लिए हमारे डर का फायदा उठाते हैं। सच्चे ईमान वाले वो होंगे जो अल्लाह द मोस्ट हाई की रस्सी को मजबूती से थामे रहेंगे, जो अपने ईमान पर डटे रहेंगे और जो धोखे की आंधी में भी नहीं डगमगाएंगे। सेक्शन 10, ईमान माइन ताकत। आने वाली आफत के लिए तैयार रहना। दज्जाल का आना एक सच्चाई है, लेकिन यह निराशा की बात नहीं है। यह हमें जागृत करने वाला एक संदेश है। हमें आने वाले कठिन समय के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की याद दिलाता है। हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए, अल्लाह द मोस्ट हाई के साथ अपना रिश्ता और गहरा करना चाहिए और अपनी जिंदगी उनकी टीचिंग्स के मुताबिक जीना चाहिए। हमें अपने बच्चों को दज्जाल के बारे में बताना चाहिए और उन्हें ऐसा ज्ञान और आध्यात्मिक ताकत देनी चाहिए जिससे वो उसके धोखे का मुकाबला कर सकें। हमें इस दुनिया में जो धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जा रही है, एक रोशनी की किरण बनना चाहिए। हमें शांति, सहिष्णुता और करुणा का संदेश फैलाना चाहिए, क्योंकि अंत में दज्जाल के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार तलवार या ढाल नहीं, बल्कि एक ऐसा दिल है जो ईमान में मजबूत है, एक ऐसा दिमाग जो ज्ञान से परिपूर्ण है और एक ऐसी आत्मा जो अल्लाह द मोस्ट हाई की इच्छा के आगे झुक गई है।